अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन ठीक इस वक्त 6 बज चुके हैं और अब बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। नाजरीन बड़ी 6 खबरों में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ साथ मुल्क की सतह पर और साथ में मिडिल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और खासकर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है और उसी खबर से शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें ये सबसे पहले ये बड़ी खबर जहां पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल 458 जबकि डीजल 520 रुपए फी लीटर हो गया है। अवाम पर महंगाई का नया बोझ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है और ट्रांसपोर्ट और अशाए जरूरिया महंगी होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें जहां पर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा और गैर मामूली इजाफा करते हुए अवाम पर महंगाई का वजीब बोझ डाल दिया है, जिसके बाद मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सरकारी ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 458 रुपए फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी 184 रुपए फी लीटर का भारी इजाफा करके उसे 520 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया गया है। माहिरीन माशियात का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कदर बड़ा इजाफा महंगाई के तूफान को मजीद तेज कर देगा, जिसके नतीजे में अशाए जरूरिया, ट्रांसपोर्ट किरायों और बिजली की कीमतों में भी नुमाया इजाफा मुतवक्का है और इसका बराह रास्त असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। खासतौर पर मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन आपको बता दें जिस तरीके से मशरिक़ वस्ता के अंदर खासकर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान अपनाए हरमुज के आसपास ईरान की जानिब से बंद किए जाने के बाद अब ये कई ममालिक पर इसका असर देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा असर इस वक्त जो देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर से जो वहाँ की हुकूमत है उस हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो तेल की कीमतें उसमें इजाफा कर लिया गया है और अब जो वहाँ की आवाम है महंगाई की मार से जूझ रही है। और इस हवाले से आपको बता दें जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अब अलग अलग आवाम की जानिब से रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए, लेकिन इस बीच में ये खबर जहाँ पर तेल की कीमतों में फिलहाल इजाफा देखने को मिला है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो एक और बड़ी खबर आपको पाकिस्तान के हवाले से बताएंगे और आपको बता दें जो पाकिस्तानी हुकूमत है उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला इस हवाले से भी लिया गया, जहां पर एक तरफ से तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन वहीं पर इस्लामाबाद में एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने के हवाले से फैसला किया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से यह बड़ा ऐलान किया गया है। 350 मिलियन रुपए तक का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी, इस हवाले से जानकारी दी है और महंगाई के दौरान आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, इस हवाले से जानकारी दी गई है। आपको बता दें जहां पर पाकिस्तान में बढ़ते हुए तवानाई बहरान और ईंधन की कीमतों में इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए एक अहम फैसला करते हुए विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक माह के लिए तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान किया है, जो इस हफ्ते से नाफिजुल अमल होगा। वहीं पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक इस इक़दाम पर आने वाले तकरीबन 350 मिलियन रुपए के अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। इस फैसले के तहत बसों, मेट्रो सर्विस और दीगर सरकारी ट्रांसपोर्ट जराए में शहरी बगैर किसी किराए के सफर कर सकेंगे, जिससे रोजाना सफर करने वाले मजदूरों, तलबा और आम शहरियों को फौरी माली रिलीफ मिलेगी, इस हवाले से जानकारी दी गई है। हुकाम की जानिब से कहा गया कि यह कदम आर्जी तौर पर आवाम को बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट अखराजात से बचाने के लिए उठाया गया है, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से शहरियों की नकलो हरकत को बरकरार रखने और मुआशी दबाव कम करने की कोशिश है। इसी दौरान तवील मुद्दती हल के लिए भी गौर खोज जारी है, ताकि ईंधन की फराहमी को मुस्तहकम बनाया जा सके और ट्रांसपोर्ट के अखराजात को काबू में रखा जा सके। वहीं पर पाकिस्तान पंजाब के हवाले से भी खबर है कि वहाँ पर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे मुफ्त करने का ऐलान किया गया है और हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरीके से ये फैसला लिया गया है। वहीं पर इस्लामाबाद के हवाले से भी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा भारत के हवाले से करेंगे और खासकर तालीम के हवाले से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या एनईपी 2020 है उसके हवाले से एक इकदाम सीबीएसई की जानिब से किया गया है और जो निसाब है उसके हवाले से आपको बता दें एक बड़ी खबर है जहां पर सीबीएसई का नया तालीमी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया गया है और इस फ्रेमवर्क के तहत छठी जमात से 3 जुबानों का फार्मूला नाफिजुल अमल किया जाएगा। 9वीं जमात में रियाजी या मैथमेटिक्स और साइंस का 2 सती निज़ाम भी नाफिज होगा। नए निज़ाम के तहत 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात 2028 में होंगे इस हवाले से और ये जो पैटर्न है इसको लागू किया जाएगा। आपको बता दें जहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई नए तालीमी सेशन 2026-27 के लिए नया तालीमी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराते हुए अहम इस्लाहत का ऐलान कर दिया है जिसके तहत छठी जमात से 3 जुबानों का फार्मूला नाफिज किया जाएगा जिनमें कम अज कम 2 हिंदुस्तानी जुबानें लाजमी होंगी जबकि 9वीं जमात के तलबा के लिए रियाजी या मैथमेटिक्स और साइंस में 2 सतही निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम तलबा 80 नंबरों का लाजमी इम्तिहान देंगे जबकि आला सतह के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए इजाफी 25 नंबरों का एडवांस पेपर भी होगा जिसमें कामयाबी अलग से मार्कशीट पर जाहिर की जाएगी और मजमूई फीसद पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम कौमी तालीमी पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं ताकि तलबा में कसीर लिसानी महारत को फ़रोग दिया जा सके और मुख्तलिफ सलाहियतों के मुताबिक तालीम फराहम की जा सके जबकि इस नए निज़ाम के तहत 10वीं जमात के पहले बोर्ड इम्तिहानात साल 2028 में मुनक़िद होंगे। नजरीन बात अरहमा गांदरबल एनकाउंटर के हवाले से भी करेंगे जहां पर कई इल्जामात सियासी जमातों सियासी लीडरान की तरफ से लगाए गए लेकिन वहीं पर आपको बता दें तो काबिल सताइश जो काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से किया गया और इस बात पर अब जम्मू कश्मीर के कई सियासतदानों की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के हवाले से इसे एक बेहतर कदम करार दिया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सराहा गया। आपको बता दें जहां पर गांदरबल एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म दिया गया है 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की गई है। राशिद मुगल नामी शख्स की हिलाकत पर यह तहकीकात शुरू की गई है या जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती इसके अलावा दीगर कई सियासी रहनुमाओं ने तहकीकात का मुतालबा किया था और आपको बता दें जहां पर हुकूमत जम्मू कश्मीर ने गांदरबल के अरहमा के हवाले से जब आपको हम बताएं तो इस हवाले से अरहमा में हालिया एनकाउंटर के वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रोज में मुकम्मल होने वाली मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं जिसमें एक मकामी शहरी की मौत वाक़ हुई या मुबैना तौर पर बताया जा रहा है और होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जिला मैजिस्ट्रेट गांदरबल को यह हिदायत दी गई है कि वो 1 अप्रैल को पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। इस मुकाबले में राशिद अहमद मुगल जो कि चंदवाली वारलार गांदरबल के रिहायशी थे जाँ बहक हुए। हुकूमत का कहना है कि इंक्वायरी का मकसद उनकी मौत के तमाम हक़ाइक़ और हालात का तयन करना है। अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि तहकीकात 7 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएगी और नताइज होम डिपार्टमेंट को मज़ीद कार्रवाई के लिए पेश किए जाएंगे। ये हिदायत हुकूमत के अंडर सेक्रेटरी रऊफ अहमद डॉन की जानिब से जारी की गई है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब इस वाक़े में शफाफियत और जवाबदेही के लिए मुतालबात बढ़ रहे थे और जो मरहूम है उनके अहल खाने ने मुबैना तौर पर मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। याद रहे कि फौज ने इस हवाले से दावा किया था कि अरहमा एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मारा गया है लेकिन अब इस पूरे मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से तहकीकात के हवाले से मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का नोटिस निकाला गया है और जो जिला मैजिस्ट्रेट गांदरबल हैं उन्हें 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के हवाले से हिदायत जारी किए गए हैं।
नजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इस मामले पर तहकीकाती हुक्मनामा जारी किए जाने पर बीजेपी और पीडीपी रहनुमाओं ने एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है और बरवक्त कार्रवाई के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कोशिशों को सराहा है। गांदरबल एनकाउंटर के बाद मुख्तलिफ लोगों ने एक कंसर्न जताया था, क्या से कन्फ्यूजन क्रिएट गया, और इन आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पे बात कही थी कि इसका जुडिशल प्रूव होना चाहिए। और आज जिस तरह से आज एलजी साहब ने जो प्रूव के आर्डर्स दिए और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर, और उससे पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एलजी साहब का पैमाना है और किसी भी सूरत पर इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात, इनकाउंटर के बाद जिस तरह से क्यास और कंफ्यूजन और जो उंगलियां उठी है, लोगों की जज्बातों का, लोगों की उमंगों का एहतराम करते हुए एलजी साहब का ये ट्वीट करना या एलजी साहब का ये आर्डर निकालना दर्शाता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे एलजी साहब। और जो मुख्तलिफ उंगलियां उठ रही थी कि ये इनकाउंटर सही है या गलत है, इसका प्रूव होना चाहिए, उसका भी उन्होंने आज प्रूव के आर्डर्स दिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 दिन का टाइम दिया है। अगर गलत हुआ है कहीं, अगर ये गलत तरीके से इस लड़के को मारा गया, जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये किया। देखिए, ये तो एक बहुत वेलकम स्टेप है कि एलजी साहब ने इस इंसिडेंट पर जो है जुडिशियल प्रोब का जो अनाउंसमेंट किया है और टाइम बाउंड मैनर में इसका जो है रिपोर्ट देने को कहा है, 7 दिन का वक्त दिया है। देखिए, जो हालात जम्मू कश्मीर में है पिछले कई सालों में, फोर्सेस पुलिस की तरफ से जो है उनको अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और ये उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर वाक़ा में जो हमने देखा कि जो फैमिली कहती है कि इसका कोई भी मिलिटेंट लिंक नहीं था, बल्कि ये ग्रेजुएट है और अपना काम कर रहा था, बल्कि फैमिली का ये भी कहना है कि जिस दिन ये घर से निकला है तो इसको कुछ और कपड़े लगा के थे और जिस दिन इसकी लाश मिली है उस पर कुछ और कपड़े थे। सो ये चीज़ें जो है, शक व शुबा जो है, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हर ऐसे इंसिडेंट पर जहां पर कुछ भी स्पेकुलेशंस हो, एक जेन्युइन जुडिशियल प्रोब होना चाहिए और जो भी हकीकत है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। क्योंकि इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने भी गांदरबल एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल तहकीकात के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस इकदाम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि गरचे ये एक मजबूत कदम है, ताहम इससे बेहतर होता कि अदालती तहकीकात का हुक्म दिया जाता और जिला सतह के जज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाता। अब्दुल गनी वकील ने उम्मीद जाहिर की कि तहकीकात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तरीके से की जाएंगी और इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी किस्म की कोताही या गलती सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जो अरहमा गांदरबल का जो एनकाउंटर है, इस पर बहुत से खदशात इजहार किए गए, खासकर वहाँ के लोगों ने और जो वहाँ की बस्ती है उन्होंने और दूसरे लोगों ने, नुमाइंदों ने, लोगों के नुमाइंदों ने, कि जो ये एनकाउंटर में जो मारा गया है वो इनोसेंट है। और इस सिलसिले में एक आवाज़ उठी और मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले को कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी टाइम बाउंड बनाई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बेहतर होता अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बजाय एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के तहत इंक्वायरी का हेड बनाया जाता, क्योंकि ये अहम मसला इसलिए है कि इससे एक जान जो है, इनोसेंट जान का जो है इसका वास्ता है, उसका ताल्लुक है। तो हर एक इंसान की एक कीमत है। और दूसरी बात ये भी है कि इससे एक डायरेक्शन जाएगी, जो अगर कुछ एलिमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, फोर्सेस में, जो इस किस्म की हरकत करते हैं, तो उनको भी एक तंबिया हो जाएगा कि वो आइंदा ऐसी हरकत न करें। और इस सिलसिले में इसके तहकीकात में जाकर और ये देखना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से ये कल्प्रिट्स हैं जो इस गुनाहों जनों में मुलवस है और उनके खिलाफ। नजर मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने के बाद एक बड़े पैमाने पर इज्तिमा से खिताब करते हुए अरहमा गांदरबल के मुबैना फर्जी इनकाउंटर का जिक्र किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात अमल में लाई जाए ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जा सके। आशो तो बूजमुत कि गांदरबल किस
अरिहामा इलाकस मज अख मुबैना एनकाउंटर सपुद यथ मज अख नौजवान राना राशिद अहमद मुगल आव हलाक कर सो आव मारन बेदर्दी सान तम सद अहल खाना तम सद घर वाले दुत बयान कि अमिस हसा दूर दूर ताम कह वास्त न मिलिटेंसी न कुन अस्करी जमात यह पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर यह बिचोर मजूर करान मशक्कत करान अम पत पन गर पकनावान मगर यह आव यथ अंग्रेज पे वनान कोल्ड ब्लडेड मर्डर यह आव मारन अम पत आव तासुर दिन यह बोर्ड कुस्तान कमांडर तो अस्करी पस यह दर्दनाक वाकया याद दिवान तिम हालात यम पचमो 35 वरियों मज वच इंदो अहल खानो यह मुतालबह कोर्मुत कि हे गैर जानिबदार तहकीकात हसा गछ युन करन सिर्फ यह वोन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वज़ीर सेहत सकीना मसूद यित्तू, जनूबी कश्मीर के अरकान असम्बली और महकमा सेहत के आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने अस्पताल में जदीद MRI सहूलत का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस सहूलत की दस्तयाबी से जनूबी कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अब उन्हें तशखीसी टेस्ट के लिए दूर दराज इलाकों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर मौसूफा ने मज़ीद कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराम करने के लिए पुरअज़्म है और सेहत के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। मैं समझती हूँ ये अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना करें वो कम है, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की कोशिशों के बावजूद आज पूरे साउथ कश्मीर के लोगों को ये जो एक लेटेस्ट MRI मशीन 1.5 टेस्ला जो आज यहाँ पे लाई हैं, जिसकी कीमत जो है वो 21 करोड़ के मुताबिक है। और जैसे इससे पहले हमने यहाँ पे कैथ लैब लगाई हैं और डॉक्टर्स जो हमारे पास कार्डियो के जो 3-4 डॉक्टर वो हमने यहाँ पोस्ट किए हैं। इसी तरह रेडियो के डॉक्टर जो 3-4 हैं वो यहाँ पे लगाए हैं, ताकि साउथ कश्मीर के, ये सिर्फ एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है बल्कि पूरे साउथ कश्मीर के और पीर पंचाल से जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उन सब के लिए। और इस सरकार की कोशिश है, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये एक ख्वाब था यहाँ साउथ कश्मीर के लोगों का, जो ख्वाब आज शर्मंदे तामीर हुआ उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में। ये एक नामुमकिन चीज़ थी कि अनंतनाग में कहते हैं। सांबा के मानसर रोड पर जुम इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक डंपर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में डंपर का ड्राइवर जांबक हो गया है। डंपर उधमपुर से नड की तरफ जा रहा था और कंट्रोल खोने के बाइस तकरीबन 200 से 300 फीट नीचे खाई में जा गिरा। मकतूल की शनाख्त सुरेंद्र सिंह के नाम से हुई है, जो नड ब्लॉक के गांव पलथ का रिहायशी था। हादसे की इतला मिलते ही मकामी हुकाम और रेस्क्यू टीमें जाए वकूँ पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। तहकीकात भी जारी हैं ताकि हादसे के असल वजूहात का पता लगाया जा सके। सांबा से एक बड़ा ही दुखद अपडेट सामने आ रहा है, दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा मानसर रोड पर जमोड़ा इलाके में एक बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में 35 वर्षीय नौजवान की जान चली गई है। आपको बताते चले कि सांबा मानसर रोड के जमोड़ा इलाके की बात करें तो जमोड़ा इलाके में ये दुखद हादसा जो ये पेश आया। यहाँ आपको बता दें कि एक डंपर जो कि उधमपुर मानसर की तरफ से टूवर्ड्स नड की तरफ आ रहा था और ये डंपर अनियंत्रित हो जाता है और ये गहरी खाई में गिर जाता है, जिसके चलते डंपर चालक सुरेंद्र सिंह जी की इस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जब ये हादसा पेश आया तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके बाद मानसर पुलिस टीम की बात करें तो मानसर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां से नीचे गहरी खाई से जो है वो सुरेंद्र सिंह जी को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है लोगों की मदद से, लेकिन बड़ा दुखद रहा कि सुरेंद्र सिंह जी की इस हादसे में मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते वहां से उनके बॉडी को जो है वो रिकवर करके जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जाता है। यहाँ
पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को जो है वो हैंड ओवर किया जाता है फैमिली वालों को लास्ट राइट्स के लिए। लेकिन एक बड़ा ही ये अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से ये हादसा पेश आया, डंपर चालक सुरेंद्र सिंह जी की मौत हो गई है, जो कि नड इलाके के पल्स गांव के रहने वाले थे और ये डंपर चला रहे थे, लेकिन जिस तरह से डंपर अनियंत्रित हो जाता है और ये काफी गहरी खाई में गिर जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुरेंद्र सिंह जी पीछे जो वो अपनी पत्नी छोड़ गए हैं और एक छोटी उनकी बच्ची है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दुखद पूरा ये मामला हमें देखने को मिला। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा मौसम के हवाले से भी करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदल ली है और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज सुबह से ही जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर बारिशें देखने को मिली अलग अलग मकामात पर। और आपको बता दें, जहां पर महकमा मौसमियात की जानिब से पहले इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई थी, जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से अब शहरियों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की गई है श्रीनगर के अंदर। आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर के अंदर इस हवाले से जो इंतजामिया है उनकी जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है और महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। 10 अप्रैल तक मजीद बारिशें मुतवक्का है, इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से जानकारी दी गई है। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम बदल गया है और वादी कश्मीर में अगरचे मौसम अबरालूद है, ताकि ताहम जम्मू में मुसलसल बारिश से गर्मी से खासी राहत मिली है। गुज़श्ता चंद रोज से दर्जे हरारत में इजाफे के बाइस लोग गर्मी को महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है और लोगों को राहत मिली है। जम्मू में इस बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि ये बारिश खेती बाड़ी के लिए फायदेमंद समझी जाती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है, जिस दौरान मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। माहिरीन महकमा मौसमियात मलिक मुबीन अहमद के मुताबिक एक शदीद मगरबी हवाओं का असर जल्द ही जम्मू कश्मीर में फिर से मुतवक्का है, जो खिते के बेशतर इलाकों में कल शाम तक बारिश और बर्फबारी के साथ तेज हवाओं का सबब बनेगा। मौसमी माहिरीन का कहना है कि यह मौसमी सूरत हाल 10 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकती है। मैदानी इलाकों में मोतदिल से शदीद बारिश मुतवक्का है, जबकि बुलंद पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का इम्कान है। दरमियाने बुलंदी वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी दोनों देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बाज़ मकामात पर ओले भी पड़ने का खदशा है। आज जो मौसम है बिल्कुल उबरालूद ही है और क्लाउडी के साथ साथ रेन प्लेन्स में। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ बर्फबारी के अच्छे खासे चांसेस है। वहीं अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में भी यही सूरत हाल है, प्लेन्स में रेन और वहीं बाला इलाकों में बर्फबारी के चांसेस है। और बर्फबारी के साथ साथ ये जो हमारा 25% का एरिया कश्मीर एंड जम्मू दोनों, स्पेशली नॉर्थ एंड दिस साउथ कश्मीर और पीर पंजाल ऑफ जम्मू रीजन, यहाँ हेवी स्नोफॉल और हेवी रेनफॉल प्लेन्स में होने के चांसेस हैं, जिसके साथ साथ गस्टी विंड्स और गरज चमक के साथ ये जो हेल के पेश नज़र जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के दफ्तर ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए शहरियों से एहतियात बरतने और गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने की अपील की है। एडवाइजरी के मुताबिक 4 अप्रैल की शाम तक वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हुकाम ने अवाम को हिदायत दी है कि वो बिला ज़रूरत सड़कों पर सफ़र ना करें, जबकि सयाहों, शिकारा चलाने वालों, रेत निकालने वालों और डल झील और दरियाए झेलम के अतराफ काम करने वाले अफराद को खुसूसी तौर पर खबरदार किया गया है कि वो मौसमी सूरत हाल का जायजा लेने बगैर उन इलाकों में सरगर्मियां अंजाम न दें, क्योंकि खतरात में इजाफा हो गया है। हंगामी सूरत हाल में शहरों को जिले इमरजेंसी कंट्रोल रूम से राब्ता करने की भी हिदायत दी गई है। तो चले नाजरीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।